राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आपकी बेटी भगवान शिव से ब्याही जाए, धन्य हो जाएगी हिमालय। लेकिन हिमालय ने कहा कि महाराज, यदि आप कह रहे हैं कि शिव में इतने अवगुण हैं तो दुनिया में और भी तो वर होंगे, हम और कहीं शादी कर देंगे। नारद जी सुन करके हंसने लगे। हिमालय, काश ऐसा हो सकता। कहे नारद हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। विधाता ने जो मस्तक में लिख दिया है ना हिमालय, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। यदि बाप अपनी बेटी का भाग्य बदल सकते, दुनिया ने हर बाप अपनी बेटी का भाग्य बदल दिया होता। लेकिन यहां जो विधाता ने लिख दिया है, कोई न कोई बात हर किसी के भाग्य में लिखी होती है। विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आपकी बेटी, यद्यपि दुनिया में वर बहुत हैं, यद्यपि वर अनेक जग माही, लेकिन यही कह शिव तजी दूसर नाई। लेकिन हां, मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसे ब्याह नहीं करेंगे। आपकी बेटी यदि तप करे और भोलेनाथ को प्रसन्न कर ले, तब शायद बात बन सकती। और इतना कह करके नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। नारद जी के जाने के बाद कहते हैं तीनों की आंख में अश्रु आए। मैना भी रोई, हिमालय भी रोए और पार्वती की आंख में भी आंसू आए। लेकिन हिमालय और मैना की आंख के जो अश्रु हैं वो दुख के हैं, लेकिन पार्वती की आंख में जो अश्रु हैं वो प्रसन्नता के हैं, सुख के हैं। पार्वती मां ने इसलिए भावपूर्ण हो गई। सोचा कि लगता है प्रभु ने मेरी मनोकामना सुन ली, फिर से मुझे भोलेनाथ के पास जाने का अवसर मिलेगा। प्रसन्नता के आंसू आए। 2-4 दिन बीते। सुबह सुबह पार्वती मां ने उठकर अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, मां, मैंने आज एक स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक संत सपने में आकर के कह रहे थे कि बेटी, तू वन में जाकर तप कर। तेरी आज्ञा हो मैया, तुम्हें वन में जाकर तप करूं। ये सुन करके मैना रोने लगी। कहा कि बेटी, मैं और तेरे बाबा पूरी रात ये सोचते रहे कि मैं कैसे तुझे तप के लिए कहूं, लेकिन तूने खुद ही आकर कह दिया, तेरी इच्छा है बेटी तो जा, मेरा आशीर्वाद है। रामायण ये कहती है मेरे भाई बहन, बच्चों की भक्ति में आस्था हो ना तो उनको रोको मत, उन्हें करने दो। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः। नीतिशास्त्र में कहा गया, ऐसे मां बाप अपने बच्चों के शत्रु होते हैं जो मां बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। भाई, जन्म देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पशु भी अपने बच्चे को जन्म दे देता है, लेकिन बच्चे को जन्म देकर उसको अच्छी शिक्षा देना, संस्कारित करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माताओं की। इसलिए बच्चों को धर्म में बचपन से धर्म के मार्ग पर लगाओ, धर्मानुरागी बनाओ। दूसरे धर्म के लोगों को आपने देखा होगा, बचपन से टोपी पहना करके ले जाते हैं वो लोग, उंगली पकड़ करके जबरदस्ती कि नहीं चलो। और हम सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग बहुत आलस्य करते हैं। बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा दो। एक अच्छे मां बाप होने का फर्ज तो अदा करो। बचपन से बच्चों को गोविंद के चरणों का अनुरागी बनाओ। पार्वती मां अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन में गई हैं और बाबा तुलसी कहते हैं बहुत कठिन तपश्चर्या मां ने शुरू की। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना।
अपने प्राणपति का चरण हृदय में धारण करके बहुत कठिन साधना करने लगी। कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। और बाबा तुलसी ने यहाँ से मानस के क्रम को जरा मोड़ दिया। उमा चरित सुंदर में गावा, अब सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। पार्वती मां का चरित्र तो मैंने गाया, अब इधर शिव जी का क्या हुआ अब वो सुनो। जब ते जाई सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। यहां जब से सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब से शिव का मन बड़ा बैरागी हो गया। वैसे भी भोलेनाथ परम वैराग्यवान है, लेकिन सती के रहते कहीं न कहीं मन थोड़ा वहां रहता था। लेकिन अब सती चली गई ना, अब तो मन सहज और वैरागी हो गया। अब कहीं एक जगह नहीं रुकते हैं भोलेनाथ, विचरण करते रहते हैं। कभी कैलाश पर, कभी नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी के यहां, कभी हिमालय पर चले जाते, घूमते रहते हैं भोलेनाथ। लेकिन जहां भी रहते हैं ना, हरिनाम सुमिरन करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं प्रभु को। रामायण ये कहती है, जिस हाल में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, भगवान का भजन छूट न जाए, पुकारते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस कर्म में, जिस मर्म में, जिस कर्म में, जिस कर्म में, जिस मर्म में, जिस कर्म में, जिस धर्म में रहो, जिस धर्म में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, हरि बोल। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस योग में, जिस योग में, जिस भोग में, जिस योग में, जिस भोग में, चाहे रोग में रहो, चाहे रोग में रहो। राधा
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो 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 राधा रमण कहो राधा रमण कहो श्री राधे जिस कर्ज में जिस फर्ज में जिस कर्ज में जिस फर्ज जिस कर्ज में जिस फर्ज में जिस जिस अर्ज में रहो जिस अर्ज में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो 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 राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण कहो राधा रमण कहो राधा रमण कहो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए पुकारते रहो प्रभु को, भगवान का भजन छूट न जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हरि भजन छूट जाना, भगवान का भजन न हो पाना सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए हर वक्त पुकारते रहो। गुरु नानक देव कहते हैं ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। एक बार राम नाम का नशा लगा तो फिर उतरे न, चढ़ी रहे दिन रहे। हर वक्त पुकारते रहो। लेकिन भगवान राम ने विचार किया कि कन्या को तो मैंने वचन दिया है,
कि तेरी शादी मैं शिव से कराऊंगा, लेकिन यहां भोलेनाथ को देखकर लगता नहीं कि ये शादी करेंगे फिर से। इसलिए भगवान ने सोचा एक बार भोलेनाथ को भी तो कंफर्म कर लूं ना। एक दिन सुबह सुबह कैलाश पर भगवान का प्रागट्य हुआ। अभी अभी सूर्योदय हुआ है, आकाश में लालिमा छाई हुई थी, पक्षी कलरव कर रहे थे, और उसी वक्त भोलेनाथ का ध्यान गया। एक प्रकाश का पुंज कैलाश पर उदित हुआ। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा। संगीत का राग अहीर भैरव। प्रगटे राम प्रगटे राम प्रगटे राम। देखो, भारतीय संगीत की एक खासियत है, अलग अलग समय के अलग अलग राग है। ये सुबह का गाया जाने वाला राग, इस राग को सुनकर लगता है कि अभी अभी सुबह हो रही है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाल। एक प्रकाश का पुंज वहां उतरा। सोचा भोलेनाथ ने, कौन हो? अग्निदेव तो नहीं, सूर्यदेव तो नहीं। और जब ध्यान से देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान राम का प्रागट्य हुआ। भोलेनाथ दौड़कर प्रणाम करते हैं, प्रभु आज आप मेरे पास, मेरे कोई जरूरत थी तो महाराज मुझे आदेश कर दिया होता। भगवान ने कहा कि नहीं प्रभु, आज मैं आदेश करने नहीं, आपसे कुछ मांगने आया हूं। भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, प्रभु क्यों मजाक करते हैं, आप तो मेरे मालिक हैं, आदेश करिए प्रभु। नहीं नहीं बाबा, आज मैं मांगने आया हूं, और कोई संपत्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, एक वचन। आपको याद होगा महाराज, आपके साथ आपकी पत्नी सती हुआ करती थी। भोलेनाथ ने कहा कि हां प्रभु मुझे याद है। आपने उसका परित्याग कर दिया, इसलिए अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी, याद है ना? भोलेनाथ ने कहा कि हां प्रभु याद है। और मरते मरते मैंने उसको वचन दिया था कि तेरी शादी में पुनः शिव से कराऊंगा, ये पता है? भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, जी मुझे पता है। और महाराज फिर वो पार्वती के रूप में हिमालय के यहां उत्तरित होकर आपको पाने के लिए वन में तप करने गई है, ये पता है? भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, मालिक मुझे सब पता है, अब आपको क्या कहना वो कहिए ना। भगवान ने कहा कि बस यही कहना है बाबा, पार्वती से रिश्ता आए ना तो आप मना मत करना, मेरे वचनों की लाज रख लेना। और जब विवाह के लिए भगवान ने कहा तो कहते हैं भोलेनाथ का सिर झुक गया। ऐसा लग रहा था मानो भीतर से इच्छा नहीं थी। वैसे भी शादी हो जाए और 10 साल के बाद पूछा जाए कि भैया अगली बार शादी करोगे, क्या उत्तर होगा? अरे महाराज भगवान बचाए शादी से। हाँ, असल में शादी एक लकड़ी का लड्डू है, खाने वाला भी पछताता है, नहीं खाने वाला भी पछताता है, दोनों ही पछताते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि शादी के बाद 1 साल तक
पत्नी चंद्रमुखी लगती 1 साल तक। 1-2 साल बीत जाए तो जो चंद्रमुखी थी अब वो सूरजमुखी हो जाती। ये भाइयों का अनुभव होगा, ये आपकी मुस्कान बता रही है। और 3रा-4था साल जब शुरू होता है ना, फिर तो डायरेक्ट ज्वालामुखी हो जाती है, फिर कहां चंद्रमुखी। एक बार शादी हो जाए, बाद में कहां मन होता है अगली बार शादी करने का। भाई शादी के बाद कुछ दिनों तक तो पति जो कहता है वो पत्नी सुनती है। भाई लोग अनुभव करें किए होंगे, पति जो कहता है वो पत्नी सुनती है। यहां आओ, आ जाती है, वहां जाओ, वहां चली जाती है। 2 साल के बाद अब पत्नी कहती है, पति सुनता है। सुनो जी, दौड़ कर आता है। लेकिन 4 साल के बाद पति पत्नी दोनों कहते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। जब लड़ाइयां शुरू होती है, यहां भोलेनाथ को देखकर ऐसा लग रहा था शादी करना नहीं चाहते थे। मैंने सुना है कि एक आदमी कहीं बाहर से दिल्ली आया, एयरपोर्ट पर उतरा, देखा कि किसी की शव यात्रा जा रही है और इतनी भीड़ है उसमें, इतनी भीड़ है। उसने सोचा भाई कौन मर गया, तो उस भीड़ में वो भी चलने लगा। अब इतनी भीड़ में लोगों को पूछ रहा है कि भैया ये कौन मर गया। बोले मुझे पता नहीं, आगे बढ़ो। भीड़ में चले जा रहे लेकिन लोगों को पता नहीं। बीच में जाकर किसी को पूछा, भैया ये कौन मर गया, किसकी शव यात्रा जा रही। बोले भैया हमको पता नहीं, ये बगल वाला चल रहा था, हम भी चलने लग गए। तो ऐसे पूछते 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 शव के पास पहुंच गया। जो हाथ में वो मटका लेकर के चल रहा था, अग्नि वग्नि लेकर चल रहा था, तो समझ गया कि इसका ही जरूर कोई रिलेटेड होगा। उसको पूछा, भैया ये किसकी शव यात्रा है, कौन मर गया। उसने कहा कि मेरी पत्नी, आज ही सुबह सुबह डेथ हो गई। अरे राम 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 राम, कैसे मर गई भैया। उसने कहा कि घर में कुत्ता था हमारे, और कुत्ते ने इसको काट लिया और काटने के 5 मिनट में ही मर गई। अच्छा, कुत्ता काटा और 5 मिनट में मर गई। बोले हाँ। उस आदमी ने कहा भैया वो कुत्ता मुझे बेचोगे क्या, जो 5 मिनट में पत्नी को मार डाले, वो कुत्ता मुझे दे दो। उसने कहा कि ठीक है मेरे साथ घाट पर आओ। अरे घाट पर क्यों, यही सौदा कर लो ना, 50,000 मांगोगे तब भी दूंगा, वो कुत्ता बड़े काम का है, 5 मिनट में मार डाला। उसने कहा कि घाट तक आओ मेरे पास, साथ साथ आओ। अरे उसने कहा भैया इतना समय नहीं, घाट तक क्यों। तब उस आदमी ने कहा ये जो भीड़ देख रहे हो ना, ये सारी भीड़ वही कुत्ता खरीदने वालों की है। ये सारी भीड़ उसी को खरीदने के लिए आ रहे। पत्नी को जला दूं, बाद में निर्णय करूंगा। लोग इतने दुखी हैं कि वो कुत्ता चाहते हैं कि जो 5 मिनट में ही पत्नी को। शादी एक लकड़ी का लड्डू है, खाने वाला भी पछताता है, नहीं खाने वाला भी पछताता है। लेकिन भैया न खाकर पछताने से अच्छा खाकर पछताना। भगवान शंकर की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन भगवान का दबाव बना, इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया कि मालिक ठीक है आप कहते हैं तो सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म परम धर्म यह नाथ हमारा।
आज्ञा को सिरोधार्य करना महाराज मेरा धर्म नहीं परम धर्म है। आपकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करता हूं। और वैसे भी भोलेनाथ ने यहां एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा में हमें विचार नहीं करना चाहिए। कौन कौन? आगे की लाइन में सुनो। मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, मातो पिता, सब गाओ। मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा में हमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। माता, पिता, गुरु और प्रभु, ये चारों जब भी आदेश करते हैं ना, अपने बच्चों के हित में करते हैं। इसलिए माँ बाप की आज्ञा में, सदगुरु की आज्ञा में और प्रभु की आज्ञा में, मतलब शास्त्रों की आज्ञा में हमें विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि भगवान आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। भगवान ने कहा कि नहीं 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 बाबा, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखो। क्यों? बोले आपके सिर में गंगा जी बहती, कहीं मेरी आज्ञा भी उसमें बह गई तो? नहीं 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 बाबा, मेरी आज्ञा को हृदयस्थ करो। ठीक है मालिक, आपकी आज्ञाओं को मैं हृदयस्थ करता हूं। और इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। और इधर भगवान के जाने के बाद भोलेनाथ ने सोचा, मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन अब पता नहीं कन्या मुझे प्रेम करती भी है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जबरदस्ती विवाह हो रहा है। इसलिए सप्तऋषियों को बुला करके भेजा और कहा जाकर के आप परीक्षा लो कि क्या कन्या मुझे प्रेम करती है। सप्तऋषि लोग आते हैं और यहां पार्वती मां बड़ी कठिन साधना कर रही थीं। सप्तऋषियों ने आकर के जय जयकार किया, देवी जय हो तुम्हारी। और पार्वती मां ने जैसे ही सप्तऋषियों का दर्शन किया, बड़ी आनंदित हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, उठ करके प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, ये इतनी कठिन साधना ये घोर जंगल में किस लिए, क्या पाना चाहती हो? माता पार्वती ने कहा कि बाबा, मेरी आज्ञाओं को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर शायद आप हंसेंगे। वो कैलाशपति भोलेनाथ है ना, मैं उनको अपना पति रूप में मानती हूं और मैं उनसे ब्याह करना चाहती हूं। ये सुनकर के 7 ऋषि ठहाका मारकर हंसने लगे। अरे वो शिव जो नंगा पड़ा रहता है, भभूत लगाता है, मुंड का माल पहनता है, सर्प के आभूषण लगाता है, वो किसने कह दिया उसको पति रूप में पाने के लिए? पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरुदेव नारद। ओहो, नारद की बात सुनकर तो सप्तऋषि और हंसने लगे। नारद, जहां गया नारद आज तक आग ही लगा कर आया है, किसी का घर बसाया? नारद की बात मानकर तुम तपस्या करने बैठ गई। मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे योग्य एक बड़ा सुंदर वर मैंने देखा है। वैकुंठ का नाथ है, लक्ष्मीपति है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, पीली पीतांबर धारण करता है, बड़े सुंदर है वो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। शांत हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, बड़े सुंदर है। श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, बड़ी तारीफ किए। तब पार्वती मां ने प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज क्षमा करना, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सुंदर वर ढूंढा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं महाराज। लेकिन एक बात आप भी सुन लीजिए, जही कर मन रम जाही जही सोते ही सनका। जिसका मन जिसमें रम जाता है ना,
फिर उसके लिए वही सब कुछ होता है। माना कि हमारे भोलेनाथ सकल अवगुणों के धाम हैं, माना कि भगवान नारायण सकल गुणों के धाम हैं, लेकिन महाराज मेरा निर्णय सुन लीजिए, कुमारी मरना मुझे मंजूर है, लेकिन ब्याह करूंगी भोलेनाथ से करूंगी, अन्यथा कुमारी रहना मुझे मंजूर है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरम शंभु न करहु कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, महाराज मुझे कुमारी मरना मंजूर है, लेकिन ब्याह करूंगी तो भोलेनाथ से करूंगी बाबा। और जब अपना अखंड निर्णय दिया, सप्त ऋषियों ने जय जयकार कर दिया, बोलिए पार्वती मातु की जय। सप्त ऋषियों ने कहा कि हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा करना माता, मैं तो भगवान शिव के आदेश पर आपकी परीक्षा ले रहा था। सत्य तो यह है, भगवान शिव ब्याह के लिए राजी हो गए, आपकी तपस्या पूरी हो गई माता। अब आपके पिता आपको लेने आए तो मना मत करना, आप घर चली जाओ। और पार्वती मां बड़ी प्रसन्न हुई। यहां हिमालय राजा को आकर बताया कि आपकी बेटी की तपस्या पूरी हो गई है, उसको जाकर ले आओ। और हिमालय राज ने पार्वती जी को बड़े आदर के साथ घर लेकर के आए। और यहां सप्त ऋषि कैलाश पर आकर भोलेनाथ के समक्ष पार्वती के प्रेम की गाथा गाने लगे। और पार्वती की इतनी प्रशंसा की, भोलेनाथ पार्वती के प्रेम को सुनते 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 इतने आनंदित हो गए, भोलेनाथ की समाधि लग गई। मतलब ये हुआ कि सच्चा प्रेम जो है ना, ये बड़ा असरदार होता है। सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, न होगी तो तेरी इबादत में कुछ कसर होगी। बाकी सच्चे प्रेम की तो सारे जहां में असर होगी। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम की बड़ी ताकत है साहब। निस्वार्थ प्रेम जो है, भगवान शिव को भी समाधिस्थ कर दिया। और शिव की समाधि तो ऐसी है कि नहीं 1-2 घंटे में टूट जाए। एक बार लगी तो फिर लगी, हजारों वर्षों के लिए समाधि लग जाती है बाबा की। अब की बार जब समाधि लगी ना, तब एक घटना घटी। तारक नाम का एक असुर दुनिया में बड़ा उपद्रव करने लगा। इतना ताकतवर था, देवताओं ने कई बार उसके साथ युद्ध किया, लेकिन कोई उसको परास्त न कर पाया। यहां तक कि स्वर्ग पर भी आक्रमण करने लगा। अब वो देवता लोग मारे मारे यहां वहां भटकने लगे। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को फरियाद किया कि महाराज ये तारकासुर मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसको मारने वाला तो अभी आया ही नहीं। मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव और पार्वती का विवाह हो जाए, बाद में एक पुत्र होगा कार्तिकेय, वो इसको मारेगा। देवताओं ने सिर पर हाथ रख लिया कि महाराज कैसी बातें कर रहे हैं। शिव समाधि में बैठे हैं, पार्वती घर पर बैठी हैं, अभी शादी की चर्चा भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उनका बेटा इसको मारेगा। महाराज हम इसके इतनी दूर की नहीं कल्पना कर सकते, आप कोई जल्दी का उपाय बताओ ना।
देवता है ना, ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आज का मनुष्य देखो कितनी दूर दूर की सोच लेता है, कितनी एडवांस हम योजनाएं बनाते रहते हैं। मैंने सुना है कि एक पति पत्नी की शादी के बाद अचानक रात्रि में लड़ाई शुरू हो गई, भयंकर लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट। सारे मोहल्ले के लोग उठ गए, भाई आधी रात को क्या हुआ? सब लोगों ने दरवाजा खटखटाया, क्या हुआ भाई, ये आधी रात को क्यों लड़े जा रहे हो? अब लड़ाई एक छोटी सी बात को लेकर थी। पत्नी कह रही थी मुझे बेटे को डॉक्टर बनाना है, और पति कह रहा था नहीं इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा। लोगों ने कहा हद हो गई, इतनी छोटी सी बात के लिए लड़े जा रहे हो। एक काम करो, बच्चे को बुलाओ, उसको भी तो पूछो ना उसको क्या बनना है। तो दोनों ने हंसकर कहा बेटा तो अभी हुआ ही नहीं, पेट में। अरे हद हो गई, बेटा हुआ नहीं और लड़ाई एडवांस में। आदमी है ना बहुत दूर की कल्पना करता है। दो दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे, गांव के लोग थे। तो एक ने कहा कि यार अब इतनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी तो मिल नहीं रही है, सोच रहा हूं 10-15 भैंस खरीद लाऊं। अच्छा, दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि इतनी भैंस ला करके चराएगा कहां, तेरे पास तो खेत भी नहीं है। उसने कहा तेरा वाला खेत है ना, उसमें चराऊंगा। उसने कहा है मेरे खेत में धान लगी हुई है, अभी मेरे खेत में खबरदार भैंस घुसाया तो। अरे बोले नहीं, दोस्त का खेत है उसी में चरेगी हमारी भैंस। और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लठ उठ गए। न अभी भैंस का पता, न भैंस आई है, और लड़ाई एडवांस में चल रही। देवताओं ने कहा महाराज हम मनुष्य नहीं, हम इंसान हैं, हम देवता हैं, हम इतनी दूर की कल्पना नहीं कर सकते महाराज, आप कोई जल्दी का उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा तो सुनो, तुम लोग जाकर शिव की समाधि तोड़वा दो, शादी की गारंटी मैं लेता हूं। अब शिव की समाधि तोड़ना कोई साधारण काम तो नहीं। सब लोगों ने कामदेव की ओर देखा। कामदेव ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, वो शिव हैं शिव, उनकी समाधि तोड़ने जाऊंगा, मेरी समाधि बनवा देंगे बाबा। सब लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं हम लोगों के जीवन का मामला है, तुमको करना चाहिए। कामदेव बेचारा राजी हो गया। गंधर्व अप्सराओं को लेकर के चला है शिव की समाधि तोड़ने, और पूरा वातावरण ऐसा बनाया कि शिव जी का मन लुब्ध हो जाए। संसार में आकर उसने ऐसा तांडव किया कामदेव ने, थोड़ी ही देर में बाबा तुलसी कहते हैं पूरी धरती काम के अधीन हो गई। बै काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे, पूरा ब्रह्मांड काम के अधीन। बै काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे, देखै चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला दिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला मय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक, अयम काम कृत कौतुक। देखहि चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। काम ने ऐसा भयानक तांडव किया, नदियां चट्टानों से लिपटने लगी, वृक्ष की लताएं वृक्षों से लिपटने लगी, पशुओं में पक्षियों में सब में काम का व्यापक। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी लोग जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, वो सब नारीमय देखने लगे। और दुनिया की स्थिति बिगाड़कर कामदेव पहुंचा कैलाश। बाबा तुलसी ने कहा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। बड़े बड़े महात्मा लोग भी सब काम के अधीन हो गए, कोई धैर्य धारण कर सके ऐसा बचा ही नहीं। तो कहते हैं पहली बार बाबा तुलसी ने यहां कलम रख दी कि जब राम नाम की कोई महिमा ही न बची तो रामायण लिखने का क्या अर्थ। तो कहते हैं आगे वाली लाइन हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर खुद अपने हाथों से लिखा।
जे राखे रघुबीर ते उघरे तेहि काल महू। बाबा क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं परमात्मा हैं वो उस काल में भी बचा रहा। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं प्रभु, बाकी सबके मन मन सिद्ध हरे, सब काम के अधीन हो गए और दुनिया की स्थिति बिगाड़ता हुआ काम पहुंचा कैलाश। और वहां ऐसा संगीतमय वातावरण बनाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मृदंग बजने लगे, संगीतमय पूरा माहौल बनाया, बसंत ऋतु का निर्माण किया। और पायलों से ताल देते हुई अप्सराएं शिव जी के चारों ओर घूमने लगी, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, फूलों की खुशबू आ रही है। ऐसा वातावरण तैयार किया, लेकिन भोलेनाथ पर कोई फर्क न पड़ा। ध्यानस्थ बैठे हैं भोलेनाथ। जब देखा कामदेव ने कि संगीत से इनकी समाधि नहीं छूटी, कामदेव ने कहा कि बस बंद करो ये संगीत, अब इनकी समाधि ऐसे टूटने वाली नहीं है, मैं तोड़ता हूं समाधि। और कामदेव ने हाथ में धनुष का पुष्प का धनुष बाण लिया और दूर जाकर के कामदेव ने निशाना साधा, सरसंधान किया। देवता लोग घबराए कि अब क्या करने जा रहा है काम। और उसी समय देवताओं ने कहा, दूर से इशारा किया काम को, क्या करने जा रहा है। और देखते ही देखते कामदेव ने धनुष बाण सरसंधान करके भोलेनाथ के ऊपर बाण छोड़ा। जैसे हृदय में बाण लगा, जहां राम जी बैठे थे वहां अचानक काम आ गया और काम को देखते ही भोलेनाथ की समाधि छूट गई। नजर उठाकर चारों ओर भोलेनाथ देखने लग गए, किसने हमारी समाधि तोड़ी। अब कामदेव की हालत बिगड़ने लगी। कामदेव ने सोचा समाधि तो मैंने तोड़ दी, लेकिन अब बचना मुश्किल है। छोटा रूप बनाकर आम्र पल्लवों में जाकर छुप गया। लेकिन जीव से छुप सकते हो ना, शिव से कौन छुप पाए। भोलेनाथ की दृष्टि काम पर जाकर टिकी और काम को देखते ही बाबा के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया। भोलेनाथ ने कहा कि दुनिया की समाधि तोड़ता तोड़ता आज मेरे पास भी आ गया, लेकिन दुनिया वालों ने भले ही तेरी पूजा की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भर